बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। एक भाई हैं जी नवीद लतीफ़ साहब, इन्होंने सवाल पूछा है, कमेंट्स किया है इन्होंने। अस्सलामु अलैकुम जनाब मोहतरम, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है जिसमें हर तारीख की इलामात, तरीक़ा तशख़ीस और तरीक़ा इलाज पर वज़ाहत फरमा रहे हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जो कुछ लोगों में गलत फहमी पैदा कर रही है। जैसा कि आप यूनानी तरीक़ा इलाज के साथ नज़रिया मुफ़रद अज़ा की अगली तारीख से तरीक़ा इलाज बताते हैं, जो कि नज़रिए के तंग नज़र वालों की हट दरमी है। लेकिन अगर साबर साहब को प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो नज़रिया मुफ़रद अज़ा का तरीक़ा इलाज भी यूनानी की तरह इलाज बिलज़िद ही है। आपसे गुजारिश है कि इलाज बताते वक्त अपना तरीक़ा इलाज बताया करें ताकि लोगों में नज़रिए के मतलब गुमराही पैदा ना हो। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। देखिए जी नवीद लतीफ़ साहब, बात ये है कि नज़रिया मुफ़रद अज़ा सलासा की जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं उन किताबों में ये लिखा हुआ है कि किसी भी तारीख़ का इलाज आप उससे अगली तारीख़ में कर देंगे। बात ये है कि इसको हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो हमारे यहाँ किसी भी वज़ू की दो तारीक़ें हैं, एक कीमियाई तारीख़ है और दूसरी मशीनी तारीख़ है। कीमियाई तारीख़ के अंदर खिल्लत जो है वो खून में जमा होती है और मशीनी तारीख़ में खिल्लत खून से खारिज होती है। तो अगर मैं बात करूं असाबी गुद्दी की तो वो क्या है, कीमियाई तारीख़ है। इससे अगली तारीख़ है जी असाबी उज़लाती, तो इससे मरीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि वहाँ पे जो खिलत बलगम की ज़्यादती हुई है वो खारिज हो जाएगी। इस तरह से गुद्दी उज़लाती तारीख़ का इलाज मैं अगर 5 नंबर से यानी गुद्दी असाबी से करूँ तो मरीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि वहाँ पे सुफरा का इखराज शुरू हो जाएगा। इस तरह से अगर उज़लाती असाबी तारीख़ का मैं इलाज उज़लाती गुद्दी से करूं तो वहाँ पे भी मरीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा। अब आते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो किताबी चीज़ें हैं, इसमें हक़ाइक़ क्या हैं। हक़ाइक़ ये हैं कि अगर आप असाबी उज़लाती मरीज़ को उज़लाती असाबी मिजाज की दवाइयाँ देंगे तो उससे क्या होगा। उससे ये है कि असाबी उज़लाती यानी तर सर्द मिजाज है तो तरी और सर्दी है तो दोनों मिला के क्या बनेंगी, सर्दी ही बनेगी। उसका इलाज अगर आप उज़लाती असाबी यानी सर्द तर से कर दें या सर्द खुश्क भी चलें, जिस तरह से नज़रिया कहता है, उससे कर देंगे तो वहाँ पे इलाज नहीं होगा। तो लिहाजा मरीज़ का नुकसान हो जाएगा बजाय फ़ायदे के, क्योंकि वहाँ पे जो इलाज बनता है वो एक तो गर्मी पहुँचाना लाजम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 नंबर का इलाज जो है वो 2 नंबर में है, तो वो वक्ती तौर पर इलाज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कुछ अमराज ऐसी हैं जिनमें हम 4 नंबर से इलाज करें। तो मैं अपना जो नज़रिया है, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल और मेरी ज़ाती राय है, मैं नज़रिया मुफ़रद अज़ा को कोई गलत नहीं कह रहा, उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। मैं अपने ज़ाती प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उनके मुताबिक ये है कि आप इलाज बिल ज़िद करेंगे तो आपका जो इलाज है इस तरह से होगा जैसे अक्सीर इलाज होता है या फिर तरियाकी इलाज होता है, यानी फ़ौरन से कुछ ही खुराकों में मरीज़ जो है वो बेहतर हो जाता है। अगर आप इस इलाज को इस तरह से करें जिस तरह से मैं बताता हूँ कि जनाब अगर उज़लाती असाबी मरीज़ है यानी सर्दी खुश्की या खुश्की सर्दी, जिस तरह से भी नज़रिया इसको कहता है, उसका इलाज आप 5 नंबर मलयन या मुसहल या शदीद या कोई भी दवाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके 2 हिस्से और 4 नंबर के 1 हिस्सा और उसके साथ में 6 नंबर का 1 हिस्सा मिला के अगर आप इलाज करते हैं तो आपका इलाज 100% अथेंटिकेटेड होता है। अब उसमें क्या है, एक तो सुफरा जो है वो पैदा हो रहा है और जिस्म में जमा भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि खून वहाँ से जो है वो साफ़ हो जाएगा सुदावियत से। दूसरा सफरा पैदा होकर खारिज हो रहा है। तीसरे नंबर पर हल्की सी हमने बलगम भी पैदा की है जो कि असाबी गुद्दी तर गर्म है। तो लिहाजा ओवरऑल क्या होगा, वहाँ से जो सर्दी है और जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी और मरीज़ इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएगा। इस तरह से सारी तरीक़ों में आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नवीद साहब जो आपने सवाल पूछा था, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा और मैंने आपको जवाब जो है वो देना पसंद किया। इस तरह से अगर आपके भी सवालात हैं, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, आप भी मेरे से कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।